क्या आपने कभी किसी के शब्दों से इतना ज़्यादा चोट खाई है कि आपको रातों को नींद नहीं आई? क्या कभी किसी ने आपके सामने आपको अपमानित किया हो और आप बस वहाँ खड़े रह गए, गुस्से से कांपते हुए, लेकिन बोल कुछ नहीं पाए? या शायद आपने किसी अपने को खोया और उस खालीपन ने आपके अंदर एक शोर पैदा कर दिया, ऐसा शोर जो किसी को दिखता नहीं लेकिन आपको हर दिन तोड़ता है। हम सब ने कभी ना कभी ये फील किया है। गुस्सा, दुख, अपमान, ईर्ष्या, शर्म, अकेलापन, और इन सभी भावनाओं के पीछे एक ही सवाल छिपा होता है, मैं इतना टूटा क्यों महसूस करता हूँ? स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारे जीवन की तकलीफें तुम्हारे बाहर नहीं हैं, वो तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी प्रतिक्रिया में। आज की ये कहानी, ये विचार सिर्फ एक स्टडी नहीं, एक अनुभव है। कैसे हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा सकते हैं, ना कि उन्हें हमें कंट्रोल करने दें। कैसे हम गुस्से को, दुख को, दर्द को अपना हथियार बना सकते हैं। कैसे एक शांत मन सबसे शक्तिशाली अस्त्र बनता है इस अशांत दुनिया में। तो अगर आप भी अपने अंदर चल रही जंग से थक चुके हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस सबके सामने आपको डांट देता है। आपका खून खौलने लगता है, दिल की धड़कन तेज, चेहरा लाल, लेकिन फिर आप चुपचाप लौट आते हैं। रात को वही सीन बार बार दोहराता है और अगली सुबह भी मन भारी रहता है। या कोई आपका भरोसा तोड़ देता है। आप खुद को कोसते हैं, रोते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? क्यों हम किसी और के शब्दों, किसी और की हरकतों के गुलाम बन जाते हैं? स्टोइक दर्शन के महान विचारक एपिक्टेटस कहते हैं, इट्स नॉट वॉट हैपन्स टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। हमारा दुख किसी की बात नहीं है, हमारी उस पर प्रतिक्रिया है। गुस्सा इसलिए नहीं आता क्योंकि किसी ने कुछ गलत कहा, गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम मानते हैं कि हमें उस बात से तकलीफ होनी चाहिए। ये मानसिक गुलामी है। हमें सिखाया गया, रिएक्ट करो, जवाब दो, लड़ो या भागो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, पहले रुको, सोचो, समझो, फिर जवाब दो, वो भी अपने नियमों पर, अपनी सोच से। स्टोइक दर्शन का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली नियम, कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं होती। मान लीजिए कोई आपको गाली देता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये 100% आपके कंट्रोल में है। हर बार जब आप किसी चीज़ पर गुस्सा होते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप अपने ही मन को झड़ दे रहे हो। मेरे सबसे अच्छे दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन और हैं। मैं हिल गया। डर, बेचैनी, गुस्सा सब महसूस हुआ। लेकिन फिर मुझे स्टोइक दर्शन का वो वाक्य याद आया, मृत्यु स्वाभाविक है और इस पर रोना नहीं, समझदारी से जीना सीखना चाहिए। मैंने खुद को तैयार किया माँ के आखिरी दिन प्यार से बिताने के लिए। नतीजा, उनका जाना दुखद था, पर मैं टूटा नहीं। मैं स्थिर था क्योंकि मैंने खुद से कहा, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने रिएक्शन को कर सकता हूँ। हर दिन सोचो, क्या सबसे बुरा हो सकता है? जब आप पहले से वर्स्ट केस सिनारियो सोचकर तैयार रहते हो, तो जब असली झटका आता है, आप टूटते नहीं, संभलते हो। गुस्सा आता है, सवाल करो, क्या ये मेरी वैल्यू के खिलाफ है? मुझे धोखा मिला? सवाल करो, क्या मैं फिर भी इंसानियत के साथ रह सकता हूँ? स्टोइक कहते हैं, जीवन में हर निर्णय नैतिकता और तर्क पर हो, भावनाओं पर नहीं। ब्रेकअप के बाद इमोशनल पेन, क्या आप टूट जाते हैं या समझते हैं कि अटैचमेंट भी इल्यूजन है? फैमिली की उम्मीदें पूरी ना कर पाना, क्या आप गिल्ट में डूबते हैं या सीखते हैं कि आप केवल अपना एफर्ट कंट्रोल कर सकते हो? सोशल रिजेक्शन या इंसल्ट, क्या आप बदला सोचते हो या खुद से कहते हो उसका बिहेवियर उसका रिफ्लेक्शन है, मेरा नहीं? सुबह और रात की मानसिक सफाई। सुबह सवाल पूछो, आज अगर इंसल्ट हुआ तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? रात को जवाब दो, क्या मैं आज अपनी भावनाओं का मालिक था? खुद से आंख मिलाकर बोलो, तेरे रिएक्शन तेरी जिम्मेदारी है। जानबूझकर डिस्कम्फर्ट चुनो, ठंडे पानी से नहाओ, बिना एसी के बैठो ताकि दिमाग एडवर्सिटी के लिए तैयार रहे। हर दिन 5 मिनट सोचो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, ताकि दिमाग खुद को संभालना सीखे।
मैं स्थिर हूँ। दूसरों का व्यवहार मेरी शांति नहीं बिगाड़ सकता। इमोशन मेरा सेवक है, मालिक नहीं। एक दिन आएगा जब आप फिर से किसी का ताना सुनोगे, या जिंदगी फिर से धोखा देगी, या अंदर से कोई चुपचाप टूट जाएगा। तब ये मत पूछना क्यों मेरे साथ, पूछना अब मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, क्योंकि वही पल तय करेगा कि क्या आप अपनी भावनाओं के गुलाम बनोगे या उनके मालिक। स्टोइक रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें टूटी हुई दुनिया में भी अखंड बनाए रखता है। तो उठो, सोचो और खुद से कहो, मैं वो हूं जो किसी तूफान में भी शांत खड़ा रह सकता है।